तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 5040 है। तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे हमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे पहले हम एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम हमें कितना दिया है 5040। तो यहाँ पे मैं 5040 लिख लूंगा। ठीक है, अब मुझे इसे भाग करना होगा। ठीक है, भाग किससे करना होगा, ये जो तीनों संख्याओं का अनुपात है, ठीक है, इसमें जो ये तीनों संख्याएं हैं इनसे इसे भाग करना होगा। ठीक है, तो 5×7×9। ठीक है, अब हम इनसे भाग करके एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इसे 9 से काटेंगे, तो पहले किस पे कटेगा, 5 पे कटेगा, फिर ये 6 पे कटेगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 7 से काट लेते हैं। तो पहले ये 8 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। ठीक है, अब इसको 80 को 5 से भाग करेंगे तो ये 16 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ 16 आ गया है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका एलसीएम 819 है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें एलसीएम और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था। तो पहले एलसीएम कितना दिया हुआ है 819। ठीक है, 819 को लिख लेंगे और इसे भाग कर देंगे। ठीक है, इन दोनों संख्याओं से जो अनुपात में है। तो देखिए यहाँ पे नीचे 7×9 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 9 से पहले काट लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 9×9 = 81 होता है और फिर 1 पे कटेगा। ठीक है, 91 आ गया। अब क्या होता है 13×7=91 होता है। तो 7 से काटेंगे तो ये 13 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ हमारा 13 आ गया। ठीक है, और हमें अनुपात कितना दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि जो एचसीएफ होता है, जब भी हम इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में कर देंगे अनुपात की संख्याओं में, तो हमें संख्याएं पता लग जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 का गुणा 13 में करेंगे तो पहली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 13 से इसे गुणा करेंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी 13 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 117 आ जाएगी। ठीक है, 13×9 = 117 होता है और हमसे योग पूछा गया, तो इन दोनों को जमा कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग 208 है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 8 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पहले एचसीएफ का इन दोनों में गुणा करके संख्याएं निकालते हैं और फिर उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जबकि इसे ऐसे नहीं करना होता। अगर इससे शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए आपको ये जो दोनों अनुपात में दी गई संख्याएं हैं इनका गुणा कर देना है। ठीक है, और इसके साथ में एचसीएफ का भी गुणा कर देना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना होता है। ठीक है, इसको लंबे मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे 5 को 8 से गुणा करूंगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 40 का गुणा 9 में कर देंगे तो 9 चौक कितना होता है 36 होता है। ठीक है, तो ये 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 315 है। यदि दोनों संख्याएं 40 और 75 के बीच में हैं तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ 9 है और एलसीएम 15 है। ठीक है, और हमें बताया गया कि जो दोनों संख्याएं हैं वो 40 और 75 के बीच में है। ठीक है, उनका योग हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे जो हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया है पहले हम इसे भाग कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम को एचसीएफ से आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है 315 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। तो इसे 9 से भाग कर देंगे। 9 से जब मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 3 पे कटेगा। ठीक है, फिर 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि
इनको भाग करने पे हमें 35 मिल गया। ठीक है, जो भी संख्या आपको मिलेगी, अब इस संख्या का यूज करके आपको क्या करना है, इन दो संख्याओं का अनुपात पता लगाना है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे इन दोनों के गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं गुणनखंड, एक तो 5 और 7 हो सकता है। ठीक है, 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, 1 और 35 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 को 35 से गुणा करेंगे तो भी 35 आ जाएगा, और इन्हें अनुपात में ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HCF हमें पता है। ठीक है, HCF कितना है, 9 है। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, इसमें HCF का गुणा करके देख लेंगे कि क्या संख्याएं निकलती हैं। ठीक है, तो इसे 9 से गुणा करेंगे 7 को तो कितनी संख्या आ जाएगी, 63 आ जाएगी, और इसे गुणा करेंगे 9 से तो 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो संख्याएं आ गई, और यहाँ पे इसको जब 9 से गुणा करेंगे 35 को तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों संख्याएं 40 और 75 के बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती संख्याएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी दोनों संख्याएं 45 और 63 हैं। ठीक है, तो हमें इनका योग बताना है 45 और 63 का, तो इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 108 आ जाएगा इन्हें जमा करने पे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 36, 45 और 60 से भाग देने पर 10 शेष बचे। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोल रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सभी संख्याओं से जब हम भाग करेंगे तो 10 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले आप ऐसी संख्या का पता लगाइए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, और उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इन सबका LCM निकाल दूंगा तो वो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, और अगर मुझे उसमें से 10 शेष बचाना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं LCM में 10 को जमा कर दूंगा। ठीक है, 10 जमा करने से क्या होगा, 10 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको LCM निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको इतनी सारी संख्याओं का LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम इसे दो दो करके निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का और इन दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब ये दो दो संख्याएं जो हैं ये 8 से भाग हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को 8 से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे 8 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, और 24 का गुणा 2 में कर दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों का LCM आ जाएगा 48। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। अब ये दोनों संख्याएं किससे भाग होती हैं, ये 9 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को भाग कर लूंगा 9 से। ठीक है, तो मैं इसे भाग कर देता हूँ 9 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 पंजे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों का LCM निकाल लिया, और ये जो आखिरी में संख्या बची है इसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का LCM ले लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या आएगा, ये जो 60 है ये पहले से इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि 60 दिया 180 होता है, तो इसका LCM हमें लेना ही नहीं पड़ेगा, ये सीधा 180 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या किसको पूरी तरह से भाग कर रही हो तो वो उसी के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको उसका LCM नहीं लेना होता। आप देखिए यहाँ पे जो 48 बचा हुआ है इसे लिख लेते हैं, और इन दोनों का LCM ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं 12 से पूरी तरह भाग हो रही हैं। ठीक है, इसे 12 से भाग करेंगे तो 15 पे कट जाएगी, और इसे 12 से भाग करेंगे तो 4 पे कटेगी। ठीक है, तो मैं इसे ही काट लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे 180 में। ठीक है, तो 18 चौक कितना होता है दोस्तों, 72, और एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि पांचों संख्याओं का LCM आ गया है 720। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें 10 जमा कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें 10 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 730 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसे इन सभी संख्याओं से भाग देने पे 10 शेष बचेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका HCF 32 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 288, और उनका HCF दिया हुआ है 32। ठीक है, तो ऐसी तो कई तरह की संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग 288 होगा और HCF 32 होगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने शुरू के सवालों में देखा था
कि हमें अनुपात दिए हुए थे संख्याओं के, ठीक है। अब मुझे संख्या तो पता नहीं है, तो मैं उनका अनुपात क्या मान लेता हूँ, A/B मान लेता हूँ, ठीक है, कि उनका अनुपात A/B आएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे HCF दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए HCF मुझे 32 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं अनुपात को मान लेता हूँ तो मैं संख्याएं निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं HCF का गुणा कर दूंगा इन दोनों के अंदर, ठीक है, तो मुझे संख्याएं पता लग जाएंगी। पहली संख्या क्या आएगी, 32A, ठीक है, क्योंकि 32 का गुणा A में कर दिया, और दूसरी आएगी 32B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32B हमारी दूसरी संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का योग 288 है, तो इनको मैं जमा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करते जाना है। अब 32 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 32 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया, A/B बच गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, 288 के बराबर, ठीक है। और 32 को नीचे भाग के लिए भेज देंगे, तो A/B कितना आ जाएगा, 288 और भाग में 32, ठीक है। अब इसे सीधे 32 से ना काट के पहले 4 से काट लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसे 4 से काटेंगे तो ऊपर 7 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ गया। अब इसको हम आराम से काट सकते हैं, 8 से 9 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A/B कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 9 आ गई है। अब बस हमें ये संभावना पता लगानी कि A और B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि जमा करने पे 9 आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A और B की वैल्यू पहले 1 से शुरू कर देते हैं। A की वैल्यू यदि 1 है तो B की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों को जमा करने पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपात 1/8 यानी ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। और इसकी अब देखिए अगला वाला 3 और 6, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 और 6 आ रहा है, ठीक है। इनको अभी काटा जा सकता है 3 से, ठीक है, तो ये वो जोड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हमने क्यों माना था, क्योंकि इनको और नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे 3 और 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगला ले लेंगे 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 को जमा करने पे 9 आएगा, ठीक है, और इन्हें काटा भी नहीं जा सकता, तो ये भी वो जोड़ा हो सकता है, ठीक है। और इससे आगे जाएंगे तो फिर ये रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है, 5 और 4 आ जाएगा, तो फिर आगे हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो यानी कितने जोड़े हो सकते हैं, 1, 2 और 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा आंसर होगा कि ऐसे 3 जोड़े हो सकते हैं संख्याओं के। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4/3 है और उन संख्याओं का HCF 15 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4/3, ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। और हमें HCF दिया हुआ है 15, ठीक है, तो यहाँ पे HCF दिया हुआ है 15। अब हमें क्या करना है, HCF का इन दोनों से गुणा करके संख्याएं निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का गुणा 15 में करेंगे तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने 15 से गुणा किया है, और इसको 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों संख्याएं हमने निकाल ली। अब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये इन दोनों संख्याओं का योग होगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।